नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। और आपकी ट्यूटर कविता आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा क्विज सीरीज जिसमें मैंने वो क्वेश्चन छाटे हैं जो मैक्सिमम हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं। चाहे वो आने वाला यूके ट्रिपल एसएससी का आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो आने वाला, चाहे यूटेट और सीटेट से, ये महत्वपूर्ण सीरीज है। एक बार आप करके देखिए, आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपके कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को बिना देर करे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, जेएल ब्लेयर्ड, अल्फ्रेड नोबल या ग्राहम बेल? तो वो थे हमारे अल्फ्रेड नोबल, और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने, आइंस्टाइन ने, या बोहर ने, या रदरफोर्ड ने? तो परमाणु बम बनाया था आपके ऑटो हॉर्न ने। आप कह रहे होंगे मैम ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने सब करे हुए हैं, लेकिन यही क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते हैं। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वह ऑडियो फोन होता है, ऑडियोमीटर होता है, ओनीमीटर होता है, या अल्टोमीटर? तो वो होता है दोस्तों ऑडियोमीटर। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापते हैं? तो वो मैनोमीटर होता है, ओडोमीटर, लैक्टोमीटर, या पायरोमीटर? और इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, तो जल्दी से लिख दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि दूध की शुद्धता कैसे नापते हैं। मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितना आता है। फिफ्थ लिखिए, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? पट्टेदार। देखिए जो पट्टेदार होती हैं वो होती है हमारी अवसादी। कौन सी चट्टानें होती हैं? अवसादी। परिवर्तित चट्टानें वो होती हैं जो अन्य चट्टानों से परिवर्तित होकर बनती हैं। फॉसिल चट्टानें वो होती हैं जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानें होती हैं हमारी जिसमें कोई परत नहीं होती और वो लावा से बनी होती है। हमारा दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नांकित सूची में से कौन सा नगर गंगा किनारे नहीं है? देखिए आप जल्दी से लगा देंगे इसमें बनारस नहीं, या इलाहाबाद। देखिए उसने कहा जो गंगा के किनारे नहीं है, वाराणसी आपका गंगा के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे, इलाहाबाद तो संगम है। आपका आगरा जो है वह यमुना के किनारे है, इसलिए जो है आपका आगरा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 17 मई, 21 मई? तो दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करो या मरो किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों करो या मरो का नारा इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से जो है एक संबंध किससे है? आगा खां कब से, डूरन कब से, रॉबर्ट्स कब से, या सुब्रतो मुखर्जी कब से? किससे इसका संबंध? हॉकी का संबंध किससे है? तो हॉकी का संबंध है आपका आगा खां कब से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, या पद्म भूषण? तो दोस्तों जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और मैं देने जा रही हूँ आपके पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे पूछा था। दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर से। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कारक पढ़िए। अब हमारा हिंदी वाला पोर्शन हमने थोड़ा इसमें डाला है। कारक के सही भेद पहचानिए कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अगर मैं ऐसा कहती हूं तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, संबंध, संबोधन, संबंध कारक, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए से अलग, संप्रदान के लिए, आपदान से अलग, का के की रा रे री मा में मी हे अरे ओ संबोधन, ये कहलाते हैं ना, सारे कारक होते हैं। तो इसमें जो है आप देखिए तो ये संबोधन कारक है बी। इसमें हे प्रभु वो संबोधन दे रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये समझ आ जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये कौन सा है? संबोधन कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया आपादान से अलग, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए प्रतिधन कूल बना ना, ये क्या बना? प्रतिधन कूल, तो यानी प्रति उपसर्ग इसमें है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मैं आपको आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। अब एक पैराग्राफ आपके सामने आ रहा है कि भारत एक विशाल देश है, वर्षों से पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई, फिर गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन धन लगाना होगा। भारत के लोगों को
विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता, बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। इसमें विशाल निम्नलिखित है। क्या है विशाल? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए ये इसकी विशेषता बता रहा है कि भारत एक विशाल देश है, यानी एक विशेषण हुआ। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इसमें यह है, निम्नलिखित में से क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो दोस्तों जब भी यह वह ये होता है तो वो हमेशा सर्वनाम होता है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। युवकों को इनमें से क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, युवकों एक संज्ञा है ना। सबल बनाना होगा, ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? सबल बनाना होगा, एक क्रिया है, यानी उसके लिए हमें वर्क करना होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 18 क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन से? इसके लिए आपको पर्यायवाची याद होने चाहिए और इसके लिए आप मेरी हिंदी क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए सी, नलिन, उत्पल, रसाल या राजीव। तो कमल का हमारा शब्द नहीं है, तो नलिन तो होता ही है, कमल राजीव को भी कहते हैं, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें होगा रसाल। रसाल कहते हैं आम को, है ना, बाकी सब कमल के हैं। सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, आदित्य, रवि और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। हे का विपरीत होता है, हे इसका विपरीत होता है ग्राम, ग्राह्य, हार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सबसे बड़ा उपग्रह गायनामेड, टिटानिया, फोबोस और डिमोस। तो गायनामेड जो है हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बृहस्पति का उपग्रह है ये। जनगणना का महाविभाजक वर्ष बनाया गया 1921, 1928, 1924 और 1912। तो जनगणना का वर्ष बनाया गया 1921 में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह 23 में देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा, और उसका उपग्रह क्या है? गायनामेड। तो इसलिए आपका सबसे बड़ा उपग्रह ये हो गया, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला है जनसंख्या का अध्ययन है। जनसंख्या अध्ययन है 24 का है हमारा आंसर है पेमोलॉजी, डेमोग्राफी या सोफोलॉजी। किसे कहते हैं हम जनसंख्या अध्ययन? वो है आपका डेमोग्राफी। अगला है भारत की कुल जनसंख्या प्रति घनत्व कितनी पड़ती है? 640, 750, 482 या 382। तो भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह वरुण और बुध, मंगल और शुक्र, अरुण और शुक्र और बुध। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सारे ग्रह जो है एक ही दिशा में घूमते हैं, सिर्फ हमारे कुछ दो ग्रह हैं जो हमारे विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं? हमारे अरुण और शुक्र, ये हमेशा विपरीत दिशा में घूमा करते हैं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई होती है 38,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 48,000 किलोमीटर। तो दोस्तों 36 इसका सही ऑप्शन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मंगल, बुध, शनि और चंद्रमा। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इसका आंसर जानते होंगे, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए आंसर बॉक्स में। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? 943, 945, 948 और 950। तो 943 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि, सूडा, होर्मुज, डोवर संधि। तो पाक जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहीं पर क्या है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी, और जहां पर हम इसको राम सेतु से जोड़ते हैं। मयूर तख्त किसने किया था? मयूर तख्त का निर्माण किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से कई बार आ जाता है ये। शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर ने, बाबर ने या बहादुर शाह जफर। ये रह गया इसमें, बहादुर शाह जफर ने किया। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने, शाहजहां ने, अकबर ने या निजाम हैदर ने। तो शाहजहां जो हमारी चार मीनार है हैदराबाद की, उसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। और हम इससे पहले वाले अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे उपग्रह क्या है? चंद्रमा, डी। और होप आप सभी ने सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई? श्रावस्ती में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कुशीनगर, डी ऑप्शन। लाल किले का
को किसके द्वारा बना निर्माण किया गया था? अकबर ने, शाहजहां ने, सिकंदर लोदी ने, या डी ऑप्शन इनमें से आप कोई नहीं कह सकते हैं, अकबर रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर है शाहजहां ने कराया था आपके लाल किले का निर्माण, जिसमें 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराएंगे और उसके साथ हमारी 75वीं वर्षगांठ आजादी की बनेगी। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? गुरुमुखी लिपि हमारे पंजाबी उससे आती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अंगद ने बनाई थी ये, या गुरु हर राय ने, या गुरु अर्जुन देव ने? तो गुरु अंगद ने बनाई थी गुरु लिपि, जो इनका बहुत बड़ा एक योगदान है हमारे पंजाबी कल्चर के लिए। 36 है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। तो दोस्तों एडीबी का मुख्यालय है मनीला में। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पंचवर्षीय योजना किस देश से ग्रहण की गई? रूस, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। पंचवर्षीय योजना दी गई रूस से। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1907 में, 1969 में, 1965 में, 1995 में। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वो शुरू किया गया था आपका 1969 में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई आपकी 1935। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1963, 58, 60 और 64। तो आईडीबीआई की स्थापना हुई 1964। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी जनजाति बैठाड़ विवाह प्रचलित है? मोटिया, वनरावत, जौनसारी या बुक्ता? तो इसका है आपका वनरावत जनजाति है जिसमें बैठाड़ विवाह प्रचलित है। अगला है दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से प्रचलित प्रथा है? तो दिखनौरी प्रथा जो है थारू, भोटिया, वनरौत और जंसौरी। तो दोस्तों इसकी जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं नृतक को, पुजारी को, ओझा को या गायक को। तो ये भरड़ा कहते हैं अपने मंदिर के पुजारी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? भोटिया, थारू, जंसौरी और राजी। तो ये है आपका थारू जनजाति का नृत्य है। हिंदी संजीवनी योजना क्या है? जड़ी बूटी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण योजना से या आईटीबीपी जवानों से संबंधित है? हिंदी संजीवनी परियोजना। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका आईटीबी जवानों से संबंधित ये योजना है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? हिडिंबा मंदिर, राहु मंदिर, कटारमल या प्लेटी मंदिर? तो आप देख रहे होंगे इसमें, मुझे लगता है लोगों को ये पता हो, राहु मंदिर है जहां पर इसकी पूजा होती है। उत्तराखंड की सीतावनी पर्यटन जोर कहाँ है? ये रामनगर में है सीतावनी पर्यटन जोर। इसका ए ऑप्शन। एंड पहली है, राज्य में पहली वीडियो फिल्म है समलौड़, झुम्पा, मेघा आ या जगवाल? तो हमारी पहली वीडियो है समलौड़। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और 49 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? विद्याधर, सुबिंद्रनंदन पंत, राम सिंह या गोविंद वल्लभ पंत? तो ये राम सिंह की पुस्तक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगर आपको इसी तरीके की सीरीज चाहिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम एक्सपर्ट, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत जल्द हम आपके लिए क्विज शुरू करने वाले हैं जिसमें आंसर आपको देने होंगे। धन्यवाद।